है गाइस, वेलकम अगेन। और इस पर्टिकुलर वीडियो बात करते हैं रेंज फंक्शन की। ओके, सो जानते हैं रेंज फंक्शन क्या करता है। फॉर लूप बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। अब हम रेंज फंक्शन के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको एक्चुअल में वर्किंग समझ में आ जाएगी, फॉर लूप कैसे काम करता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जंप करते हैं और मैं नोटपैड ओपन करता हूँ अपने में, ताकि मैं आपको और अच्छे से वो दे सकूँ रेंज फंक्शन के बारे में। जस्ट अ मिनट। या सो रेंज फंक्शन के पहले मैं सिंटैक्स बता दूँ, उसका सिंटैक्स कैसे लिखा होता है। इसमें 3 तरह की वैल्यू पास होती है। ठीक है, हम इसका चाहें तो हम इसका डॉस भी पढ़ सकते हैं। अब आप सोचोगे डॉस कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो रेंज डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉस अंडरस्कोर। ये किसी भी फंक्शन का डॉस पढ़ने का तरीका है। फंक्शन मतलब लास्ट में आप क्या लगाते हो, इसके स्मॉल ब्रैकेट्स लगते हैं। सो स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, डॉट लिखेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉस अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड एंटर हिट करेंगे, पूरा लिख के आ जाएगा। सो रेंज स्टॉप। सो यहाँ पे इसको आप अगर प्रिंट के अंदर दो तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको लिख के देगा। मतलब ये स्लैशेस हट जाएंगे सभी भी अगर डॉस प्रिंट करेंगे। डिपेंड करता है आपका जिसने भी इसको बनाया है इसके ऊपर कि डॉस अवेलेबल कराता है या नहीं कराता। जब हम खुद के फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और खुद के भी डॉस बनाएंगे। ओके, सो रेंज स्टॉप, रेंज ऑब्जेक्ट, राइट। ये क्या रिटर्न करता है, रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, इसे हम ट्रेड कर लेते हैं। इसमें दूसरा रेंज हमारे पास लिखा हुआ है रेंज स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट एंड स्टेप। सो ये देखिए स्टेप स्क्वायर ब्रैकेट, इसको पढ़ने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। जो भी लिखा होता है यहाँ पे वो टाइप होता है जो रिटर्न करेगा। ठीक है, एंटी लिखा है तो कोई नंबर रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे रेंज अपने खुद का टाइप रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। रेंज आप समझ सकते हो ऐसा खुद का डेटा टाइप है। ठीक है, ओके। सो जो यहाँ पे लिखा होता है ये इसके पैरामीटर्स। तो बाय डिफॉल्ट आप स्टॉप डालते हो, याद है हम 5 डाला था हमने, तो हमने स्टॉप वैल्यू डाली थी। अदरवाइज आप ये भी डाल सकते हो स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप। सो स्टेप जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो पढ़ते हैं। रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट, ओके, इंक्लूसिव, राइट, टू स्टॉप एक्सक्लूसिव। यानी कि क्या है, स्टॉप क्या है, एक्सक्लूसिव, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं करना है। स्टार्ट पॉइंट इंक्लूडेड होगा। बाय स्टेप मतलब स्टेप वाइज आप चलोगे। जैसे कि अगर लिखा रेंज आई एंड जे, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, आई। सपोज हमने अगर जैसे हमने आप 5 लिखा, जिससे पढ़ते हैं स्टार्ट की एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डिफॉल्ट टू 0। सो मतलब स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब लास्ट टर्म में जो हमने लिखा था रेंज 5, सो रेंज 5 का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे स्टार्ट वैल्यू क्या है, 0। सो वहाँ पे आई क्या है, 0, जे क्या है, 5। अब आई क्या होगा, इंक्लूड होगा, जे और एक्सक्लूड होगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, आई, यानी कि सपोज 0 1 2, +1 +1 +1 +1 कहाँ तक, जहाँ तक j -1 तक, क्योंकि j आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ओके। स्टार्ट डिफॉल्ट बाय 0 एंड स्टॉप इज ओमिटेड, यानी कि हट जाएगा। जैसे रेंज 4 की वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 1 2 3। स्टेप एक्चुअली आपका क्या होता है, स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जो हम पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी ये ऑप्शन है ना आपके पास, ये आर्गुमेंट। सो हम रेंज फंक्शन पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, बट फिलहाल के इसको मानते हैं डिफॉल्ट वैल्यू है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 1 +1 एक्चुअली। ठीक है, सो अगर आप स्टेप पास नहीं करोगे तो क्या करेगा, +1 करेगा। तो यहाँ पे रेंज जैसे 4 लिखा तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट 0, एंड की स्टॉप की वैल्यू क्या होगी, 4, जिसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और स्टेप की वैल्यू क्या होगी, 1। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। जैसे ही 4 आएगा वो नहीं आएगा, कि दिस इज एक्जैक्टली द वैलिड इंडिसेस फॉर द लिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। व्हेन स्टॉप इज गिवन इट स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, स्टेप इज गिवन, सॉरी माय मिस्टेक, स्टेप गिवन होगा तो ये स्पेसिफाई करेगा कि इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट होने की, +1 होना है या -1 होना है। +1 बाय डिफॉल्ट होता है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अच्छे समझते हैं इसको। जैसे फॉर लूप चलाया आई इन रेंज, ठीक है, तो हमने लिखा, अब हमारे पास ऑप्शन है 3। हम यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू लिख सकते हैं, स्टॉप की वैल्यू लिख सकते हैं और स्टेप की वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज हमने स्टॉप की वैल्यू लिखी 5, सो अभी हमारे पास 5 क्या होगा, स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 0, और स्टॉप की वैल्यू क्या है 5, और स्टेप की वैल्यू क्या है +1।
तो आपको क्या देगा 0, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 0 + 1 प्लस स्टेप क्या है 1 + 1 है, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 ऐसे करके चलेगा। तो एक उसके बाद क्या आएगा, प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारा आई लेके आएगा। सो क्या करेगा, एक एक वैल्यू इस रेंज से उठाएगा। जैसे यहाँ से अगर मेंशन करें तो यहाँ 4 तक चलाता है, 5 ले लेते हैं, तो 0, 1, 2, 3 4 तक आएगा। तो ये आपको क्या देगा, एक तरह से 0, 1, 2, 3 और 4। अगर आप सोचो कि लाइक इनको हम विदाउट लूप भी यूज कर सकते हैं क्या वैल्यू देखने के लिए, तो हाँ कर सकते हैं, बस आपको उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे सेम लिखते हैं रेंज की वैल्यू 5 एंड लूप। सो ये आपको एक तरह से वैल्यू को, मतलब जो भी रेंज में आया वो उसको आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फॉर लूप बेसिकली क्या करेगा, वो इन वैल्यूज से एक एक करके वैल्यू फेच करना। पहले बार में लूप में आएगा 0 से लेकर, इसको प्रिंट करें, ब्लॉक पे आएगा 0 लेकर, तो आई की वैल्यू 0 प्रिंट की, फिर 1 लेके आया, फिर 2 लेके आया, फिर 3 लेके आया, अगले लूप में 4 लेके आया। तो एक बार में पहला प्रिंट हुआ 0, फिर 1 हुआ 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, एंड जैसे ही 4 खत्म हो गया लूप आपका टर्मिनेट हो गया। इसलिए मैंने बोला ये सीक्वेंस को इटरेट करता है। हमने यहाँ पे रेंज की जगह, रेंज एक फंक्शन है जो आपको ये बेसिकली रिटर्न करेगा। हाँ, लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, लिस्ट में कन्वर्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। हमने जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी रेंज से भी लूप चला लेता है, ट्रेड कर लेता है। ट्रेड अगर कोई भी कर सकता है तो लूप किसी से भी ट्रेड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, जरूरी नहीं है आपका लिस्ट या जो अपने डेटा टाइप्स पढ़े उन्हीं में से कोई हो, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है। अगर हम अब इसको थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू कुछ देते हैं, सपोज 1 दे देते हैं, तो अभी स्टेप की वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू क्या है, हमारा स्टेप की वैल्यू है यहाँ पे अब इस वक्त जो है +1 अभी भी है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। सो आपका चलेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 4 तक चलेगा। +1 जैसे करेगा 5 पहुँच जाएगा, 5 या उससे ज़्यादा जैसे ही जाएगा उसको टर्मिनेट, उन वैल्यूज़ को टर्मिनेट कर देगा, उससे पहले वाली वैल्यूज़ को ले आएगा। अब बात करते हैं स्टेप की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम तरीका फॉलो होता है जब आप इंडेक्स पढ़ते हो लिस्ट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप को, ठीक है, सेम रेंज। अब स्टेप की बात करें, सपोज 1 × 10 लिया और हमने यहाँ पे +1 लिख दिया, ठीक है। सो आपका 1, 2, 3, 4 और 10 तक चला, 10 को इंक्लूड नहीं किया, ईजी है, +1 बाय डिफॉल्ट होता है, ले लिया। अच्छा, लेकिन जैसे -1 लिखेंगे, आप सोचिए, जैसे 1 से कभी भी हम प्लस, मतलब 1 से माइनस करते हैं, तो क्या हम कभी भी 10 की तरफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो आपको क्या रिटर्न करेगा, एम्पटी, राइट, क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं जा सकते। तो हमेशा रखेंगे, अगर हम नेगेटिव इंडेक्स में लगा रहे हैं, यानी कि -1 कर रहे हैं, तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, स्टार्ट पॉइंट बड़ा नंबर होता है, जैसे हम 11 से 10 की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 11 से सपोज 10 से हम 1 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। -1 करता रहेगा, तो करेगा क्या, 10 को इंक्लूड करेगा, -1 करेगा, फिर -1 करेगा, यानी कि भाई प्लस, फिर ब्रैकेट में -1 हो जाएगा, तो उसकी वजह से पूरा -1 हो जाएगा। सो अगेन -1, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, एंड कहाँ तक, 1 तक। जैसे ही 1 से -1 करेगा 0 पहुँच जाएगा, और 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। सेम तरीका हम क्या स्टेप को बढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, हम स्टेप को 2 ले जा सकते हैं, या फिर क्या हम स्टेप को क्या ज़रूरत से बड़ा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हम 11 लिख सकते हैं। तो जैसे ही 10 को इंक्लूड करेगा, जैसे -11 करेगा, ऑब्वियसली बात है -1 आ जाएगा, -1 ऑलरेडी 0 से छोटा है तो उसको छोड़ देगा, तो 10 को इंक्लूड करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। सो स्टेप के साइज आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, आप जिस हिसाब से लेना चाहो उस हिसाब से ले सकते हो। यहाँ तक कि आप टेबल भी प्रिंट कर सकते हो, टेबल प्रिंट कर सकते हैं, करके देखते हैं, लिस्ट, सॉरी फिर से ऊपर कर, किसकी टेबल प्रिंट करें, 2 की टेबल प्रिंट करें, या सो सपोज दैट 2 की टेबल प्रिंट करना, 2 की वैल्यू कहाँ तक जाती है, 20 तक। अब ध्यान रखेंगे, अगर 20 को इंक्लूड करना तो हमें इससे वैल्यू बढ़ा के लिखनी पड़ेगी, राइट, 21 लिख लेते हैं, ओके। और स्टेप साइज क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है 2 रहेगा, क्योंकि हर बार क्या होता है 2 + 2 + 2 + 2, 2 की टेबल में ऐसे ही होता है। सो ये आपकी 2 की टेबल लिखी हुई है, ठीक है। सो ये रेंज के बारे में था, मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया हो। सो इसके बाद लूपिंग आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं, रेंज के थ्रू, लिस्ट के थ्रू और दूसरे तरीके के थ्रू, ठीक है। अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।